परशुराम के हाथ में एक नया सबूत लगा है। क्या वो उस सबूत से शालिनी पर लगे हुए दाग को धो डालेगा? आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं शालिनी के फोन पर ऑफिसर का फोन आता है। ऑफिसर सुशांत कहता है, शालिनी देशमुख आप तो बुरी तरह फंस चुकी हैं। शालिनी कहती है, क्या हो गया? ऑफिसर कहता है, आपने शिव प्रसाद देशमुख को ब्यास नदी में बहा दिया और आपके साथ एक स्मार्ट और हट्टा कट्टा बंदा भी था। आप मुझे एक बात बताइए, कहीं वो आपका लवर तो नहीं है जिसके नाजायज रिश्ते के चलते आपने शिव प्रसाद जी का खून कर दिया? ऑफिसर बेहद घटिया इल्जाम शालिनी पर लगाने लग जाता है। शालिनी उस ऑफिसर से कहती है, ये सब झूठ है, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, आप एक नारी से बात कर रहे हैं। मगर ऑफिसर तो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि आपसे क्या तमीज से बात करूं, आप एक क्रिमिनल हैं। ऑफिसर शालिनी को बताते हैं, यहाँ पर कमला देवी नाम की एक औरत आई थी जो चंडीगढ़ में रहती हैं और यहाँ पर घूमने आई थी। थाने में आकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्हीं की आंखों के सामने आपने प्रसाद को ब्यास नदी में बहा दिया है। आपको सजा तो मिलकर ही रहेगी। अब मेरे पास सारे सबूत हैं, गवाह हैं। ये थाने में ऐसा कोई अपराधी नहीं है तुम मुझसे बच निकला हो। आप जैसी नारी नारी के नाम पर दब्बा हो। शालिनी से ऐसी घटिया बातें सुन नहीं हो रही थी। बार बार ऑफिसर से कहती है, ऑफिसर मैंने खून नहीं किया है। मगर वो ऑफिसर बिना तहकीकात के शालिनी पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहा था। ये कहने के बाद ऑफिसर फोन काट देता है। शालिनी नीचे गिर जाती है, चीखने चहलाने लग जाती है। वो बार बार सबको यही कहती है कि मैंने अपने पति का खून नहीं किया है, मगर फिर भी कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। चलिए खैर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं परशुराम के हाथ में एक गन होती है। वो कहता है, शायद ये वही गन है वहाँ पर पड़ी हुई थी, ये पुलिस के भी हाथ नहीं लगी है। क्या इसी गन से मुझे गोली मारी गई थी? शालिनी ने अपने हाथों से मुझे गोली मार दी थी। प्रसाद उस वक्त को याद करता है। वो कहता है कि मेरी पीठ में भी 2 गोलियां लगी थी और इस गन में भी 2 गोलियां नहीं हैं। शिव प्रसाद को दर्द अभी भी बहुत हो रहा होता है। वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो मुझे गोली कभी भी नहीं मार सकती, इम्पॉसिबल है जे। भला शालिनी मुझे क्यों मारेगी? वो अपना माथा पीटने लग जाता है। वो कहता है कि जे हमारे साथ क्या हो गया? तभी दरवाजा खटकने की आवाज आती है। शिव प्रसाद फटाफट से गन को छुपा देता है। वो कहता है कि कौन है? शीतल कहती है कि मैं हूँ डार्लिंग। शिव प्रसाद को दर्द से तड़पता हुआ देखती है और कहती है कि दवाई ली? शिव प्रसाद कहता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे दवाई नहीं चाहिए। कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा है? मेडिसिन जरूरी है, अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो दर्द भी कम नहीं होगा और घाव भी कम नहीं होगा। मगर शिव प्रसाद के अंदर तूफान चल रहा होता है। वो कहता है, मर जाने दो मुझे, वैसे भी जीते जी मर ही रहा हूँ मैं। शालिनी कहती है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने ही तुम पर गोली चलाई है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। वो शिव प्रसाद को भड़काने की कोशिश करती है, मगर शिव प्रसाद कहता है, नहीं ये संभव नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये सुनकर शीतल को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था? शिव प्रसाद कहता है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ज्यादा गुस्सा करने से शिव प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। शीतल शिव प्रसाद के पास जाती है। वो कहती है, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन शिव उसे कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत। शिव प्रसाद का शालिनी के साथ सच्चा प्यार है। वो कहता है, मुझ पर सिर्फ एक का हक है, वो है शालिनी, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। मगर ये सुनकर शीतल भड़क जाती है। वो कहती है, उसकी जिंदगी में तो कोई और है और उसका नाम है विक्की शर्मा। शिव प्रसाद ये नाम सुनकर चौंक जाता है। शीतल कहती है, शालिनी तुम्हारी पत्नी उसके प्यार में पागल हो चुकी है, उसने तुम पर गोली चलाई, सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। शीतल अपनी मनगढ़ंत कहानी उसे भी सुनाती है। वो कहती है, शालिनी और विकी ने सोचा था कि तुम जिंदा नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मरा हुआ समझकर ब्यास नदी में बहा दिया। शिव प्रसाद कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? शीतल अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। वो कहती है, बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। 24 घंटे तक तुम्हें होश नहीं था, तुम मौत से लड़ रहे थे शिव। लेकिन शिव प्रसाद उस विकी शर्मा के बारे में सोचने लग जाता है। आगे हम देख
देखते हैं शालिनी पूरी तरह टूट जाती है, जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। तभी शालिनी की माँ नंदिनी और भूमिका आकर देखती हैं। शालिनी की माँ की हाय निकल जाती है अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर। भूमिका कहती है, शालिनी ये कैसी हालत बना ली है तुमने, ये तुम्हें चोट कैसे लगी है। अगर शालिनी एकदम से बेसुध होती है। नंदिनी कहती है, मुझे पता है कि इन लोगों ने इसे बहुत बुरा भला कहा है, बहुत टॉर्चर किया है इसे, मगर तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ। मैं इन सबको कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी। मुझे पता था तुम्हें यहाँ पर आकर ये टॉर्चर सहना पड़ेगा। नंदिनी गुस्से में अपना फोन उठाती है, अगर शालिनी की माँ उसे रोकती है। वो कहती है कि बेटा अभी रुक जा। नंदिनी कहती है, अब रुकने का वक्त नहीं है माँ। नंदिनी कहती है, आपने देखा एक अकेली औरत कैसे अपने 2 बच्चों को लेकर जहाँ पर आई है। तभी पीहू भी बाहर आ जाती है, वो भी बहुत ही डरी सहमी होती है। तभी पीहू बताती है, इन लोगों ने मम्मी को बहुत ही बुरा भला कहा है और मारा भी है। नंदिनी शालिनी को कहती है, क्या तुम चुपचाप खड़ी देखती रही। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा पति मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे पास शक्ति नहीं है। शालिनी कहती है, मैंने सबको समझाने की कोशिश की, मगर मेरा किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जहाँ तक कि मेरा अपना बेटा चिंटू भी विश्वास नहीं कर रहा। वो बार बार यही कहता है कि आपने मेरे पा को मार दिया। शिव तो मेरा प्यार है, पूरा संसार है, आप ही बताओ भला मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। भूमिका कहती है, ऐसे हिम्मत मत हार शालिनी, कम से कम चिंटू और पीहू के बारे में सोच। नंदिनी कहती है, सबसे पहले हमें इन चौल वालों के ऊपर FIR दर्ज करवानी होगी, उन्हें सबक सिखाना ही होगा कि अगर एक औरत मुसीबत में है तो औरतों को ही उसका साथ देना पड़ेगा। अगर औरतें ही औरतों पर अत्याचार करें तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। शालिनी अपनी माँ से कहती है, मैं शिव के बिना नहीं रह पाऊंगी माँ, मुझे शिव चाहिए। भी शालिनी के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं होगा। शालिनी को एक फोन कॉल आती है। वो कहता है कि मैं विक्की बोल रहा हूँ। शालिनी ये नाम सुनते ही कहती है, कौन विक्की। लेकिन वो बंदा कहता है, मैं समझ गया कोई आसपास है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। नंदिनी कहती है, मुझे फोन दो, मैं देखती हूँ कौन है। जब नंदिनी बात करने की कोशिश करती है तब तक वो बंदा फोन बंद कर देता है। तभी भूमिका शालिनी से सवाल करती है। वो कहती है, ये कौन है विक्की और तुम्हें फोन क्यों कर रहा है। शालिनी की माँ भी पूछने लग जाती है, बेटा हमें बता ये कौन है विक्की। मगर शालिनी इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं है, वो सबको क्या बताए कि कौन है। तभी वहाँ पर कुलकर्णी आ जाता है। वो कहता है, लेकिन मुझे पता है, और साथ ही उसके कबीर और आराध्या भी होते हैं। कुलकर्णी कहता है, ये विक्की कौन है कल सबको पता चल जाएगा, क्योंकि कल ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी। दुनिया के सामने तो तुम एक भोली भाली लड़की हो, लेकिन असलियत में इस भोले वाले चेहरे के पीछे एक गंदा चेहरा छुपा हुआ है। कुलकर्णी भी इल्जाम लगाने पे कोई कसर नहीं छोड़ता। वो कहता है, घटिया दिल है तुम्हारा और घटिया हरकतें भी हैं। तभी शालिनी की माँ ये सब नहीं सुन पाती। वो कहती है, मिस्टर कुलकर्णी अपनी जवान को लगाम लगाइए, कुछ भी मत बोलिए मेरी बेटी के लिए, और वो भी उसकी माँ के सामने। कबीर कहता है, ना बोले तो क्या करें, मुझे इस लड़की ने जेल भिजवा दिया था, इसलिए मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या। कबीर कहता है, जिसके साथ मिलकर इस शालिनी ने अपने पति शिव प्रसाद को मारा है वही है विक्की शर्मा। वो एक बड़े बाप का बेटा है, बहुत ही रईस खानदान से है। शालिनी के लिए यही सुनना बाकी रह गया था। ये सुनकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। कबीर कहता है, वो भी इस वक्त मनाली में है, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, अब देखना 2 दिन के बाद ये लोग शादी कर लेंगे, इसके बाद बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। शालिनी ने चाहे जितना भी सहा हो, मगर वो अपनी इज्जत पर दाग लगा हुआ देखकर नहीं सह पाती। वो कबीर के पास जाती है और चांटे पे चांटा लगाती है, जिससे कबीर की होश ठिकाने लग जाती है। ये फैसला शालिनी को पहले ही कर लेना चाहिए था। जो भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका यही हाल करना चाहिए था। खैर छोड़िए, उसको आराध्या रोकती है। वो कहती है कि मेरे पति को आप क्यों मार रही हो। शालिनी उसे कहती है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अगर कबीर बदतमीजी की सारी हदें पार करता है। वो कहता है, ये फैक्ट है, अभी आपको विक्की शर्मा का कॉल आया था, अब तो सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि पुलिस ने आप पर नजर रखी हुई थी। तुम विक्की शर्मा के साथ कहां पर मिलती थी, किस होटल में ठहरती थी, सब कुछ कोर्ट में पेश किया जाएगा। नंदिनी कहती है, नहीं ये मैं विश्वास नहीं करती। आराध्या कहती है, आपको विश्वास तो करना ही होगा। नंदिनी कहती है, मिस्टर कुलकर्णी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिव प्रसाद पर गोलियां चली थी वो एक बहुत बड़ा प्लान था, ये एक निहायत
साजिश थी। तो वहीं पर हम देखते हैं शिव प्रसाद कहता है, मैं इस साजिश से पर्दा उठाकर ही रहूंगा, मैं अपने परिवार की हिफाजत कर कर ही रहूंगा। खैर छोड़िए, अगर शालिनी के साथ उसका पति शिव प्रसाद है तो कभी भी वो हार नहीं सकती। शिव प्रसाद कहता है कि मैं अपनी बीवी को बचा कर ही रहूंगा, ये कॉमन मैन परशुराम का वादा है। और जब कॉमन मैन परशुराम वचन दे देता है तो उसे पूरा करके ही मानता है। शिव प्रसाद के लिए खाना बना कर लाती है। वो कहती है कि खुद अपने हाथों से खाना बनाया है मैंने। शिव प्रसाद लेकिन गहरी सोच में होता है। वो कहता है कि कहीं ये शीतल ही तो नहीं है, लेकिन इसी ने ही तो मुझे बचाया है। मेरी जिंदगी का ये पहला केस है जो मेरी खुद की ही हत्या का है और मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। शीतल कहती है, क्या हुआ शिव, लो खाना खा लो। लेकिन शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो खाने की प्लेट दूर फेंक देता है। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। शीतल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर शिव प्रसाद मानने को तैयार नहीं है कि शालिनी ने उस पर गोली चलाई। देखते हैं आगे ये सीरियल कौन सा मोड़ लेता है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।